तो भूल। ज़ेबा ने फैसला ले लिया है। सुबह के फोर्स करने पर वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। अगर कहती है कि मेरी औलाद की यही ख्वाहिश है कि मैं शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ ज़ेबा, उसकी माँ भी कहती है कि बेटा, ज़िंदगी भी हर कोई आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि औरत को इस्लाम ने हक दिया है कि वो शादी के पास तुम्हें भी ज़िंदगी में आगे शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। आखिरकार कब तक तुम बेटियों के सर पर बैठी रहोगी? तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। ज़ेबा अपने दिल पर पत्थर रखती है और कहती है कि अगर आप सब लोगों का यही फैसला है तो मैं ये शादी करने के लिए राज़ी हूँ। अब जमाल को बुला लें, एक बार उससे बात कर लें, उसको देख लें किस तरह का लड़का है। मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं होगा। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। सुबह काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बात जो मान ली है। खुशी खुशी ज़ेबा की रुस्ती कर दी जाती है एक सादगी के माहौल में, और निकाह पढ़वा दिया जाता है और कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे साथ हमने सादगी के साथ रुस्ती कर दी है। बहरहाल हम बाद में ये फंक्शन काफ़ी इद्दत से करेंगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी होगी तो हम उसका जश्न भी बनाएंगे। दूसरी तरफ जहाँ पर दनीन और सुबह की शादी की बात चल रही है, ज़ेबा को दनीन की माँ समझाती है कि अपने बेटे को समझाओ कि किसी तरह से वो मेरी बेटी से सिर्फ और सिर्फ मंगनी कर ले। मैं जानती हूँ उसके सर पर काफ़ी बोझ है, उनको हल्का करने के लिए हम भी मदद करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी का हाथ थामने और उससे मंगनी कर ले। अच्छे से सो पा ना ही वो अच्छे से सो रही है और ना ही कुछ खा रही है। उसकी हालत बुरी होती जा रही है। वो उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ है और दूसरी तरफ वो काफ़ी वीक सी हो गई है। सुबह जाता है दनीन के पास और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। दनीन, जो मैं जज्बाती हो गया था। दनीन, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से बुरा मान जाओगी, और मैं समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि बस शादी करना चाहती हो। लेकिन मुझे आज ही एहसास हुआ है कि मोहब्बत का जज्बा कितना बड़ा होता है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों छोड़ दिया है? तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम कितने दिनों के खाना नहीं खा रही, ना ही काम कर रही हो, ना ही स्कूल जा रही हूँ। उसका मन किसी में नहीं लग रहा। वो अब कह रही है कि मैं सुबह से शादी भी नहीं करूँगा और मैं उससे नाराज़ हूँ और कभी बात भी नहीं करूँगी। दनीन कहती है कि तुम जानते हो, मोहब्बत में कुछ भी इंसान कर सकता है। तुमने जिस तरह कहा कि आंटी और उसकी माँ को कहा कि अब जाएं देकर आए, लड़की काफ़ी अच्छी और तहार यानी कि अकेली कैफ के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि तुमने ये सब कुछ बुरा क्यों कहा। दूसरी तरफ दनीन ने माँ जैसे ही जब सुबह को समझाती है, सुबह को मना लेती है और दोनों की मंगनी फिक्स हो जाती है। अब सुबह तनीन से कहता है कि अब तुम्हें घर आने से भी कोई नहीं रोकेगा, अब तो ये तुम्हारा अपना घर हो चुका है। दनीन कहती है, पहले भी मेरा ही अपना घर था, मैं इसे अपना समझती थी। दोनों के दरमियान खुशियों की लहर दौड़ जाती है और जब दनीन घर आती है और दूसरी तरफ ज़ेबा को देखती है और उसकी बहनों को सुबह के, और कहती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो पागल होने जा रही थी। जिस तरह उसने कहा कि कैब वालों के घर को कि जाएं और रिश्ता ले आएं, लड़की भी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। ये बात दनीन से कहती हैं कि अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी मोहब्बत है। वो जब मुझसे जानता था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसने इस तरह क्यों किया? ज़ेबा कहती है, बेटा, इंसान जज्बाती नहीं होता, उसके सर पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। अब जनीन कहती है कि मैं कौन सी जिम्मेदारी, अगर मैं आ जाऊँगी क्या जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी? मैं इसका हाथ ही तो बताऊँगी। आगे से उसकी बहनें कहती हैं कि तुम हाथ बैठाने सारा दिन सर खाती है और उसका हाथ तो हाथ बैठाने भी इसका कमों में भी। दूसरी तरफ काफ़ी सारी खुशियाँ और मंगनी के जश्न मना रहे हैं अपने छोटे से घर में। ऊपर से ज़ेबा को जो डिवोर्स हुई है उसका भी सभी को बहुत खुशी है। और दूसरी तरफ जहाँ पर अब दनीन की मंगनी फिक्स हो चुकी है, ज़ेबा की जमात के साथ मंगनी फिक्स हो चुकी है, सारे खानदान बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं।